इस दुनिया में हर इंसान मुस्कुराना चाहता है। हर किसी को हंसी अच्छी लगती है। हम सब ऐसे लोगों की तलाश में रहते हैं जिनके साथ खुलकर हंस सकें, मजाक कर सकें, कुछ वक्त भूल सकें। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, हंसी तो हर कोई बांट सकता है, लेकिन आंसू? बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनके सामने आप बिना डरे, बिना शर्म के टूट कर रो सकते हैं, जिनके सामने आप अपने अंदर की कमजोरियों को उजागर कर सकें और वो आपको जज न करें, बस चुपचाप सुनें, समझें और सीने से लगाकर कहें, मैं हूं ना। असल में यही होते हैं वो लोग जिनके साथ रिश्ता सिर्फ दिल से नहीं, आत्मा से जुड़ जाता है। क्योंकि जहां आंसू भी सुकून बन जाए, वही होती है असली मोहब्बत। आज मैं आपको एक ऐसी ही कहानी सुनाने जा रहा हूं जो सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं, बल्कि आत्मा के कनेक्शन की कहानी है। एक ऐसा रिश्ता जहां हंसी से ज्यादा आंसू कीमती हैं। कहानी का नाम नील और काव्या, सुकून के आंसू। नील राठौर 32 साल का एक ऐसा इंसान जिसकी जिंदगी बाहर से देखने में किसी चमकदार हीरे की तरह थी। दिल्ली के पॉश इलाके में उसका फ्लैट, एक मल्टीनेशनल कंपनी में सीनियर मैनेजर की पोस्ट, महंगी गाड़ी, डिजाइनर सूट्स और एक ऐसी मुस्कान जो हर मीटिंग में लोगों का दिल जीत लेती थी। लेकिन ये सब बस एक मुखौटा था। असल में नील की आत्मा थक चुकी थी। हर रात जब वो अपने खाली फ्लैट में लौटता, वो चमकदार दुनिया पीछे छूट जाती। वो अपने बेडरूम में अकेला बैठता, लैपटॉप पर कोई पुराना गाना चलाता और तकिए में मुंह छुपाकर रो लेता। ये आंसू किसी एक वजह से नहीं थे। ये बचपन की उन यादों का दर्द था जब उसके पिता ने कहा था, मर्द रोते नहीं नील, मर्द बनो। ये उस अकेलेपन का दर्द था जब उसके दोस्त उसकी गहरी बातों को ओवर थिंकिंग कहकर टाल देते थे। और ये उस खालीपन का दर्द था जो उसे हर सुबह अपनी आत्मा में महसूस होता था। नील ने कभी किसी को ये नहीं बताया कि वो कितना टूटा हुआ है। वो नहीं चाहता था कि लोग उसे कमजोर समझें, लेकिन इस डर ने उसे और अकेला कर दिया। वो हंसता था, मजाक करता था, ऑफिस में जोक्स सुनाता था, लेकिन ये सब बस एक नाटक था। असल में वो बस एक ऐसे इंसान की तलाश में था जो उसकी खामोशी को समझ सके। एक बारिश भरी दोपहर थी। नील अपने ऑफिस से थका हारा निकला और दिल्ली के कनॉट प्लेस में एक पुरानी किताबों की दुकान में चला गया। उसे किताबें पढ़ने का शौक था, लेकिन वो शायद ही कभी किताबें खरीदता। उसे बस किताबों की महक और उनके बीच की खामोशी अच्छी लगती थी। उस दिन वो एक पुरानी किताबों के ढेर में कुछ ढूंढ रहा था, तभी उसकी नजर एक किताब पर पड़ी, द एल्केमिस्ट। जैसे ही उसने किताब उठाई, किसी और का हाथ भी उसी किताब पर आ गया। नील ने ऊपर देखा। सामने एक लड़की थी, सादा सलवार कुर्ता, चश्मा, बालों का ढीला ढाला जूड़ा और आंखों में एक अजीब सी गहराई। उसने मुस्कुराकर कहा, लगता है हम दोनों को एक ही किताब चाहिए। नील ने भी हल्के से हंसकर कहा, हाँ, लेकिन मुझे लगता है तुम्हें इसकी ज्यादा जरूरत है, तुम ले लो। नहीं नहीं, लड़की ने कहा, मैं तो बस देख रही थी, तुम ले लो। दोनों ने एक दूसरे को देखा और जोर से हंस पड़े। ये हंसी नील के लिए कुछ नया था। ये नकली नहीं थी, ये दिल से निकली थी। लड़की ने अपना नाम बताया, काव्या। काव्या शर्मा, एक स्कूल टीचर जो बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाती थी और खाली वक्त में किताबों में डूब जाना पसंद करती थी। उसकी बातों में एक सादगी थी, लेकिन उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो नील को बरबस अपनी ओर खींच रही थी। दोनों ने कॉफी शॉप में बैठकर बातें की। काव्या ने बताया कि उसे किताबें इसलिए पसंद हैं क्योंकि वो इंसानों की उन भावनाओं को बयां करती हैं जो वो किसी से कह नहीं पाते। नील ने चुपचाप सुना। उसे लगा जैसे काव्या उसकी आत्मा की बात कर रही हो। दोस्ती और खामोशी के रिश्ते के बीच धीरे धीरे नील और काव्या की दोस्ती गहरी होने लगी। वे अक्सर कनॉट प्लेस की उस किताबों की दुकान में मिलते, कॉफी पीते और घंटों बातें करते। काव्या की बातों में एक अजीब सा सुकून था। वो न तो नील से उसकी नौकरी के बारे में ज्यादा सवाल करती थी, न ही उसकी चमकदार जिंदगी की तारीफ। वो बस उसकी बातें सुनती थी और जब नील कुछ नहीं कहता, तब भी उसकी खामोशी को समझती थी। एक दिन काव्या ने नील से पूछा, नील, तुम इतने सारे लोगों के बीच रहते हो, फिर भी मुझे लगता है तुम बहुत अकेले हो, क्यों? नील चौंक गया। उसने कभी किसी को इतना करीब नहीं आने दिया था। उसने हंसकर बात टालने की कोशिश की।
अरे ऐसा कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा तनाव है। लेकिन काव्या ने उसकी आंखों में देखा और कहा, नील, तुम्हें मुझसे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारी हंसी के पीछे का दर्द देख सकती हूं। यह सुनकर नील की आंखें भर आईं। उसने तुरंत नजरें फेर लीं, लेकिन काव्या ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, अगर कभी मन करे तो मुझे बता देना, मैं सुनूंगी। कुछ हफ्तों बाद नील का ऑफिस में एक बुरा दिन गया। उसका एक बड़ा प्रोजेक्ट रिजेक्ट हो गया और उसके बॉस ने उसे सबके सामने डांट दिया। नील ने बाहर से हंसकर बात को टाल दिया, लेकिन अंदर से वो टूट चुका था। उस रात जब वो अपने फ्लैट में लौटा, उसे लगा जैसे उसकी सांसें रुक रही हों। उसने बिना सोचे काव्या को कॉल किया। हेलो, काव्या की नींद भरी आवाज आई। नील कुछ नहीं बोला। उसकी सिसकियां ही फोन के जरिए काव्या तक पहुंची। वो बस रोता रहा, कोई शब्द नहीं, सिर्फ आंसू। काव्या ने कुछ सेकंड तक चुपचाप सुना, फिर धीमे से कहा, नील, रो लो, जितना रोना है रो लो, मैं यहीं हूं। उस रात नील ने करीब आधे घंटे तक रोया। काव्या ने एक शब्द नहीं कहा, वो बस फोन पर थी, चुपचाप। जब नील की सिसकियां थमी तो काव्या ने कहा, नील, तुम ठीक हो? नील ने कांपती आवाज में जवाब दिया, पहली बार मुझे रोकर हल्का महसूस हुआ। थैंक यू काव्या। काव्या ने मुस्कुराकर कहा, बस इतना याद रखना, तुम्हें कभी अकेले नहीं रोना पड़ेगा। उस रात के बाद नील और काव्या का रिश्ता और गहरा हो गया। नील ने काव्या को अपने बचपन की बातें बताईं, कैसे उसके पिता ने उसे हमेशा मजबूत बनने को कहा, कैसे उसकी मां की मौत ने उसे अंदर से तोड़ दिया, और कैसे उसने अपनी भावनाओं को दबाकर एक नकली जिंदगी जीना शुरू कर दिया। काव्या ने सब कुछ सुना, बिना जज किए, बिना सलाह दिए। वो बस नील के साथ थी, हर पल। काव्या भी अपनी कहानी नील से शेयर करती थी। उसने बताया कि कैसे वो बचपन में बहुत शर्मीली थी और किताबें ही उसकी सबसे अच्छी दोस्त थीं। उसने ये भी बताया कि एक बार उसका दिल टूटा था और तब से उसने किसी पर भरोसा करना छोड़ दिया था। लेकिन नील के साथ उसे लगा कि वो फिर से किसी पर यकीन कर सकती है। एक दिन काव्या ने नील से पूछा, नील, तुम जिंदगी में सबसे ज्यादा क्या चाहते हो? नील ने गहरी सांस ली और कहा, बस एक ऐसा इंसान जिसके सामने मैं अपने आंसुओं को छुपाऊं नहीं, जिसके कंधे पर सिर रखकर मैं हल्का महसूस करूं। काव्या की आंखों में नमी थी। उसने नील का हाथ पकड़ा और कहा, जब तक मैं हूं तुम्हें कभी अकेले नहीं रोना पड़ेगा। वक्त बीतता गया। नील और काव्या का रिश्ता इतना गहरा हो गया कि उन्हें आई लव यू कहने की जरूरत ही नहीं पड़ी। उनकी खामोशी, उनकी नजरें और उनके बीच का विश्वास ही उनका प्यार था। एक दिन नील ने काव्या से कहा, काव्या, तुमने मुझे वो सुकून दिया जो मैंने कभी नहीं मांगा। मैं तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहता हूं। काव्या ने मुस्कुराकर कहा, नील, मैं भी यही चाहती हूं, लेकिन कोई शोर शराबा नहीं, बस हम और हमारा सुकून। कुछ महीनों बाद एक साधारण सी सुबह नील और काव्या ने दिल्ली के एक छोटे से मंदिर में 7 फेरे लिए। वहां सिर्फ 2 दोस्त थे, कोई तामझाम नहीं, कोई सोशल मीडिया पोस्ट नहीं, बस 2 आत्माएं जो एक दूसरे के सुकून बन चुकी थीं। शादी के बाद नील और काव्या का जीवन सादगी और प्यार से भरा था। नील अब पहले से ज्यादा शांत और संतुलित था। वो अपने दर्द से नहीं भागता था, बल्कि उसे स्वीकार करता था। काव्या ने उसे सिखाया था कि कमजोरी में भी ताकत होती है। हर शाम दोनों अपने छोटे से बालकनी में चाय पीते, किताबें पढ़ते और कभी-कभी बस चुपचाप एक दूसरे के कंधे पर सिर रखकर बैठे रहते। वहां कोई दिखावा नहीं था, कोई मजबूरी नहीं, वहां सिर्फ सुकून था। एक दिन काव्या ने नील से कहा, नील, तुम अब पहले से ज्यादा मजबूत लगते हो। नील ने जवाब दिया, क्योंकि तुमने मुझे रोने का हक दिया। तुमने मुझे सिखाया कि मर्द होना मतलब पत्थर होना नहीं, इंसान होना है। और इंसान टूटता भी है, बिखरता भी है। बस जरूरत होती है किसी ऐसे इंसान की जो उस बिखराव को अपने प्यार से जोड़ दे। नील और काव्या की कहानी हमें सिखाती है कि असली प्यार वो नहीं जो हंसी में तालियां बजाए। असली प्यार वो है जो आपके आंसुओं में चुपचाप आपके साथ बैठ जाए। ये रिश्ते खामोशी में बनते हैं और यही उनकी ताकत होती है। तो अगर आपकी जिंदगी में कोई ऐसा इंसान है जिसके सामने आप बिना डरे रो सकते हैं,
जिसके सामने आप अपनी कमजोरियों को उजागर कर सकते हैं, तो उसे कभी खोने मत देना, क्योंकि जहां आंसू भी सुकून बन जाए, वही होती है असली मोहब्बत। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट में जरूर बताएं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसी आध्यात्मिक और पौराणिक जानकारी मिलती रहे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।